परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, सुनना तो आसान है, लेकिन इसको समझने में बहुत बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत लगती है। तो मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तब तो ये समझ में आएगा, नहीं तो ये किसी के समझ में नहीं आता। लेकिन अरदास करेंगे मालिक से कि हर जीव को ये ज्ञान समझ में आए, सबका कल्याण हो, सबका जन्म सफल हो, सबको आत्मज्ञान हो। तो आज का सत्संग शुरू करेंगे। पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम। तो जब से शांति बनाओ यार, जब से ये संसार, ये जगत अस्तित्व में आया है, तब से ही जीवों की भटकना शुरू हो चुकी है। हर जगह जीव ही जीव भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जंगलों में भटक रहे हैं, कोई नदी नालों में, समुद्र में भटक रहे हैं, कोई आसमानों में भटक रहे हैं, कोई शहरों में, कोई गांव में, कोई कहीं, सब भटकते ही नजर आ रहे हैं। किसी को भी अपना ठिकाना नहीं मिल रहा है। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ठिकाना बनाने की। किसी ने पेड़ों पे घोंसले बना लिए, किसी ने पहाड़ों में गुफाएं बना ली, किसी ने खेतों में बिल बना लिए, किसी ने घर में, किसी ने दुकान में, मकान में। देखो कबूतरों ने कैसे घोंसले बना लिए, चींटियों ने बिल बना लिए। तो ऐसी भटकना इस जीव की किस्मत में आ चुकी है कि ये भटकता ही जा रहा है। ये हर जगह भटक ही रहा है। भटक क्यों रहा है? क्योंकि अपने असली घर को भूल गया है, अपने निज घर को भूल चुका है। बस दिक्कत यही है। अब क्या करना है? अब इस संसार में रहते हुए अपने असली घर को जानना है, अपने निज धाम को पहचानना है, अपने परमपिता परमात्मा के यथार्थ स्थान को पहचानना है, तभी वहां पहुंच पाएंगे। पहले जानना पड़ेगा कि हमारा असली घर है कहां। साहिब समझा रहे हैं वाणी में कि जो इस दुनिया को अपना घर मान चुके हैं कि ये पंच भौतिक संसार हमारा घर है, परमात्मा ने ये घर हमारे लिए बनाया है, भगवान ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, उन लोगों को सतर्क किया जा रहा है वाणी के द्वारा। कहते रहना नहीं, देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। यानी जिसको सब ये समझ के बैठे हैं कि परमात्मा ने, भगवान ने ये संसार हमारे रहने के लिए बनाया है, ये गलत फहमी है भाई। अगर ये तुम्हारे रहने के लिए बनाया होता तो इसमें तुम्हारा घर उजड़ता नहीं। अरे यहाँ तुम कितने ठिकाने बना के रख लो, कितने मकान बना लो, एक भूकंप आएगा सब तहस नहस। बता दो नहीं होता तो। एक खबर आती है, शहर के शहर हिल जाते हैं, हजारों बिल्डिंगें गिर जाती हैं। एक सुनामी आती है, हजारों मकान तबाह हो जाते हैं, बह जाते हैं लोग, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। ये कैसी दुनिया बना दी भाई भगवान ने? ये परमात्मा ने हमारे लिए कैसी दुनिया बना दी?
जहां पर एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का। और केवल आम आदमी नहीं, यहाँ बड़े बड़ों का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो इसलिए साहिब समझा रहे, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। अभी बूंद पड़े यानी बारिश हो जाए 40 दिन, तो तुम्हें पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यहाँ भागे भागे घूमोगे, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो इसी को समझा रहे हैं, ये संसार झाड़ और झाखड़। देखो 24 घंटे नजर घुमाओ, क्या दिख रहा है? झाड़ और झाखड़, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, और उसी के बीच में हमारे मकान है। अर्थी देखिए ना, अर्थी चारों तरफ क्या होती है? लकड़ी। और बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? लाश। तो देख लो एक बार नजर घुमा के, चारों तरफ पहले से ही अर्थी सजा रखी है, जंगल ही जंगल है देखो, और बीच में मकान बने हुए, शहर। अमेरिका देख लो, चारों तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां थी और बीच में शहर था। क्या हाल हो गया? एक आग लगी और एक, हेलो हेलो, अरे बैठने के लिए कहे थे जरा, ये क्या होगा? नहीं चल तो क्या बता रहे हैं कि देखो, आज अमेरिका में आग जली, पूरे पूरे जंगल जल गए, और बीच में कौन है? बीच में इंसान रहते हैं। पूरा इंतजाम कर रखा है, तुम कितना ही जोर लगा लो, तुम कितने ही करोड़पति बन जाओ, तुम कितना ही बड़े से बड़ी बिल्डिंगें बना लो, तुम्हारा पूरा इंतजाम कर रखा है स्वाहा करने का। ये काल भगवान की नगरी है, समझ लो। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, कब क्या से क्या हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम प्रकृति के नियम कानून तोड़ते हैं, ये इसलिए होता है। तो कह रहे ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है भाई, अपना नहीं है। फिर अपने देश की याद दिला रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। यानी अगर तुम्हें अपना असली ठिकाना चाहिए तो नाम ही ठिकाना है। यानी तुम्हारा जो असली घर है वो नाम ही है, वो कोई मंत्र नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि कोई मंत्र जप लूंगा मैं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। ये नाम मंत्र जंतर ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। किसी ने हिंदी के मंत्र बना दिए, किसी ने उर्दू की आयतें बना दी, किसी ने पंजाबी की वाणियां बना दी, किसी ने अंग्रेजी की पैराग्राफ बना दिए, प्रेयर्स बना दी। ये सब इंसानी करामात है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए मंत्र जंतर, 52 अक्षरों का खेल है। लेकिन जो असली नाम है वो हम सबका ठिकाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब उस नाम का ज्ञान चाहिए हमें बस। यानी हमें अपने घर का तो पता लग रहा है कि ये घर हमारा घर नहीं है भाई, हमारा घर कुछ और है, लेकिन वो घर है क्या, उसके बारे में जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। यानी हमें हमारी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तभी तो उसमें रहेंगे। अभी कहाँ रहते हैं? अभी शरीर में रहते हैं। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब कहाँ रहेंगे? आत्मा में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे। लेकिन ये अवस्था तब समझ में आती है जब इसका बोध होता है, नहीं तो ये सुनकर भी समझ में नहीं आती कि आत्मा में कैसे रहेंगे, अपने आप में कैसे रहेंगे, ये नहीं समझ में आता। लेकिन साहिब की वाणी पूरा प्रमाण देती है और पूरा विश्वास करने के लिए बोलती है कि अपने आप में ही विश्वास करना है, क्योंकि तेरा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, तेरा परमात्मा तुझ में ही है।
जब तेरा परमात्मा तुझ में है तो तुम कहाँ रहोगे? तुम क्या खुद से बाहर रहोगे? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं अगर तुझ में है तो तुम कहाँ रहोगे? तुम भी खुद में ही रहोगे। खुद से जुदा हो चुके हो इसलिए साईं नहीं मिल रहा है। ओ शाह असां तो वक्त नहीं, देखण वाली अख नहीं। क्या है? दूध घी को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहा है। जिस दिन दूध को समझ में आ गया कि घी उसी में है, उसकी भटकना खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जैसे एक मृग अपनी ही कस्तूरी को ढूंढने के लिए बन बन भटकता है और अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है, इसी प्रकार ये जीव परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहरमुखी कर्म कांडों में, बाहरमुखी साधनों में भटकता रहता है। इससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। उसको अपनी आत्मा में झांकना ही पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब भी इसका हवाला देते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि भाई जब तक तुम अपनी आत्मा में उस राम को नहीं ढूंढोगे वो मिलेगा नहीं। कह भी रहे हैं, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। शब्द में खोज परमात्मा को। लेकिन इंसान ने क्या गलती कर दी कि वो उन शब्दों में खोजने लग गया जो शब्द उसने अपने होठ, कंठ, जीभ यानी अपने मुख से पैदा किए हैं। ये उन शब्दों में खोजने लग गया। जो मुंह से निकलने वाले नाम हैं, ये उन नामों को जपने लग गया। जैसे मुंह से निकलने वाले नाम कौन कौन से हैं? जितने भी नाम हमने रखे हैं भगवानों के, सब मुंह से ही तो निकलते हैं। राम, कबीर, हनुमान, शंकर जी, विष्णु जी, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, बुद्ध, कोई भी नाम ले लो, कहां से निकल रहे हैं? सब मुंह से निकल रहे हैं, सब होठ, कंठ, जीभ के द्वारा निकल रहे हैं। तो साहिब यहां समझा रहे हैं कि होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। ये गुप्त वस्तु की बात चल रही है, ये किसी नाम की बात नहीं चल रही है कि लोगों ने कबीर साहब को भी बता दिया कि ये राम 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 जपते थे कबीर साहब। तो क्यों बता दिया? क्योंकि वाणी कहती है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब ये वाणियां सुन के लोगों ने सोचा शायद कबीर साहब राम राम की बात कर रहे हैं, ये राम राम जपना है, और सारे राम 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 जपने लग गए। कबीर साहब के मंदिर बना दिए लोगों ने और वहां पर भी फट्टे पे लिखवा दिया राम राम राम। जबकि कबीर साहब इस रा और माँ दो अक्षरों के नाम के पुजारी नहीं थे भाई। कबीर साहब उस राम के पुजारी थे जो राम घट घट में रमैया राम है, जो रमता राम है। साहिब समझा भी रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी मैं उस राम का पुजारी हूं जो रमैया राम, रमता राम है, लेकिन मुझे लोगों ने अज्ञानतावश कभी रा और माँ दो अक्षरों का पुजारी बना दिया हिंदी भाषा का, कभी राम जी का, दशरथ सुत राम जी का पुजारी बना दिया, क्योंकि ये नहीं जानते उस राम को जो सब घट में विराजमान है, जो हिंदू मुसलमान के भेद से न्यारा है, न्यारा है। दशरथ सुत राम तो केवल हिंदुओं के पूज्य हैं, मुसलमान तो ना पूछते उन्हें। लेकिन कबीर साहब का राम
वो सबका राम है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। क्योंकि उसके बिना ना हिंदू चल सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना धार्मिक और ना अधार्मिक, कोई नहीं चल सकता। ना आस्तिक ना नास्तिक, कोई चल ही नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस राम का पुजारी बनना है, उस राम से प्रीत करनी है, उसके बिना और कोई नहीं है जो पूजनीय है। तो इसी को समझो अच्छे से। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। तो इसी को समझना है, उस राम को जानना है जो पूरे विश्व का राम है। उसी को समझाने के लिए नाना प्रकार के मत, पंथ, धर्म चलते आए हैं समझाने के लिए, लेकिन कोई उस राम को तो समझ नहीं पाया। अपना अपना अलग अलग धर्म बना के बैठ गया, अलग अलग पंथ बना के बैठ गए, अलग अलग संप्रदाय बना के बैठ गए। लेकिन जो समझ ईसाई कोई एक कदम नहीं चल सकता। कोई कहे कि बिना उस राम के मैं जीवन जी लूं, नहीं जी सकते, क्योंकि वो आत्म राम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना आत्मा के आधार के कोई चल ही नहीं सकता। एक कदम चलने के लिए भी उस आत्मा की जरूरत है, लेकिन उस आत्मा को हम जानते नहीं हैं। उस आत्मा की हम थोड़ी आवाज कम, पतली करो, गूंजे कम, थोड़ी आवाज। हेलो, गूंजना कम करो, सिंगल आवाज रखो। साहिब बन गई। हाँ, तो इसी को समझना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब के सब उस आत्मा की वजह से ही चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उस आत्मा की वजह से राम जी के जयकारे लगा रहे हैं, हनुमान जी के जयकारे लगा रहे हैं, अल्लाह के जयकारे लगा रहे हैं, वाहिगुरु के जयकारे लगा रहे हैं, गॉड का नमन कर रहे हैं। ये उस आत्मा की ही वजह से। अगर आत्मा ना हो तो कौन बोलेगा जय श्री राम, कौन बोलेगा अल्लाह अकबर, कौन बोलेगा वाहिगुरु का खालसा। बिना आत्मा के कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इसी को समझना है। कबीर साहब इस आत्मा का ही जिक्र कर रहे हैं कि इसके बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसी को समझना है। तो साहिब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इनको थोड़ी नहीं बोला मैंने, आवाज बोला है, इनको नहीं। हेलो, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी कि आत्मा का ज्ञान ना होने पर कोई काबा भटक रहा है, कोई काशी जा रहा है, लेकिन जो वस्तु चाहिए उसका बोध नहीं हो पा रहा है। काबा जाने के बाद भी, वापस आने के बाद भी फिर वही खालीपन, फिर वही अतृप्ति कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। लोग 4-4 बार काबा जाते हैं, लोग 10-10 बार काशी जा रहे हैं। एक बार जाके अगर तृप्ति हो जाए तो दोबारा कोई जाए ही ना। लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये हिरण फिर भटक रहा है, फिर भटक रहा है, भटकता ही जा रहा है। तृप्ति कहां पे होगी? अपनी आत्मा में आके तृप्ति होगी, जिसके लिए कृष्ण जी ने अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यहां तृप्ति की बात करी है उन्होंने। तृप्ति यानी अब उसे कुछ नहीं चाहिए,
उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जहां खड़ा हो जाएगा परमात्मा वहीं मिलेगा उसे। यानी दूध अगर रसोई में है तो घी रसोई में ही है, और दूध अगर ड्राइंग रूम में है तो घी ड्राइंग रूम में ही है, और दूध अगर बाथरूम में रख दिया तो घी बाथरूम में ही मिलेगा। यानी जहां तुम खड़े हो गए वही परमात्मा है, यानी तुम्हारे अंग संग है। लेकिन जीव इसको समझ नहीं पाता और भटकता रह जाता है इस नाशवान माया जगत में। और माया चाहती ही यही है कि सारे उसके जाल में फंसे रहें। उसका काम ही यही है, उसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है, जीवों को उलझाने के लिए, ठगने के लिए। तभी तो भजन सुन रहे थे ना सुबह, माया महा ठगिनी हम जानी। तो बता रहे हैं कि माया महा ठगिनी है, सबको ठग रही है, लेकिन कौन समझ रहा है माया को। केशव के कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिनी हम जानी। बोलने वाले ने बता दिया, समझाने वाले ने समझा दिया, लेकिन किसके समझ में आया। पूजा में लगे हुए हैं माया की, और ग्रंथ समझा रहे हैं कि माया का त्याग करो, लेकिन पूजा ही नहीं छूट रही है माया की। और जिसकी पूजा कर रहे हो वो कैसे छूटेगा, नहीं छूट सकता। इसीलिए साहिब ने समझाया कि सबसे पहले माया को जानना पड़ेगा। माया माया सब कहे, माया चीने ना कोई, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कई लोग कहते क्या है माया? भाई जो तुम्हारे मन पे चढ़ गया, जो तुम्हारे मन के ऊपर स्थिर हो गया वही माया है। जो तुम्हारे मन के लगाम को भगा रहा है वही माया है। जो जुआ खेल रहा है उसके लिए जुआ माया है। जो क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए क्रिकेट माया है। जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, किसी भी वस्तु के पीछे लग गया, वो उसके लिए माया है। माया से रहित क्या है? केवल एक चीज, जिसके लिए अध्याय 7 कृष्ण जी ने जिसमें पूरा जिक्र किया माया का, कि हे अर्जुन, मेरी पसारी माया में, इस त्रिगुणी माया में सारा संसार उलझा पड़ा है। कोई इस माया को लांघ ही नहीं सकता। इस माया को कौन लांघ सकता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, वो सहज ही इस माया से पार हो जाते हैं। ये माया उनको नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि जीव को ये समझ में आ जाता है कि माया क्या है और सत्य क्या है। दोनों में भेद समझ में आ जाता है, तो वो माया रूपी संसार को त्याग के अपने सत्य रूपी स्वरूप में समा जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसके अलावा इस संसार में और कोई मुक्ति नाम की चीज नहीं है। तो ये मौत की घड़ी सबके सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने मरना है, हमने नहीं मरना है, सबने मरना है। सबने मरना है, सबने जाना है। गुरु भी जाएगा, चेला भी जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है? चाहे कोई गुरु हो, चाहे हो चेला, उसे वो विधि जाननी है जिसके कारण अंत समय में उसकी दुर्गति ना हो। अब कैसे नहीं होगी दुर्गति? जैसे बोला जाता है कि भवसागर में सबको डूबना पड़ेगा एक दिन। भवसागर क्या है? ये जगत ही भवसागर है। माँ का गर्भ ही भवसागर है, मृत्यु ही भवसागर है। तो जब भवसागर को पार करेंगे तो कैसे करेंगे? तैर के। तैरना क्या है? एक कला है। तैरना और चलना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तीर्थ स्थान तक पैदल चल के पहुंचा जाता है, और भवसागर को तैर के पार किया जाता है। तैरना एक कला है। ये कला जिसको आती है वो पार हो जाएगा, जिसको नहीं आती है वो 100% डूब जाएगा। तो ये कला है क्या? ये कला है शरीर को कैसे त्यागें, शरीर को त्यागना कैसे है, ये है वो कला। इसी को मृत्यु की कला बोला जाता है। कि मौत आएगी तो करेंगे क्या?
राम राम जपेंगे, एक भी ना जप पाएगा राम राम, हालत खराब हो जाएगी जब मौत आएगी तो। एक भी ना वाहिगुरु वाहिगुरु कर पाएगा। लोग अपने बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रख लेते थे कि मरते हुए भगवान तो किसी को याद आता नहीं, सब बच्चा बच्चा करते हैं। मेरा लड़का मेरी लड़की, कम से कम लड़के का नाम राम रख लेंगे, लड़के का नाम नारायण रख लेंगे तो कम से कम लड़के के नाम के बहाने मुंह पे आ जाएगा। इतने इंतजाम करते थे लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अंत समय में कोई याद नहीं आता भगवान, हाय हाय हो रही होती है बस, हाय हाय मर गया बचाओ। तो क्या करना है, इसको समझना है। अंत समय में शरीर छूटते हुए हमने जो क्रिया करनी है, हमने जो दाव लगाना है, वो दाव ही सिखाने के लिए संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं। संत महात्मा हमें राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपवाने नहीं आते। संत महात्मा हमें अल्लाहु अल्लाहु वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने नहीं आते। ये तो तुम्हें पहले से पता है, ये नाम तो तुम पहले से ही जानते हो। कौन नहीं जानता राम राम का नाम, कौन नहीं जानता राधे राधे का नाम, सब जानते हैं। तो फिर इन लोगों की जरूरत क्या है भाई? कोई जरूरत नहीं है इनकी। हमें किस प्रकार के ज्ञान की जरूरत है? हमें आत्म ज्ञान की जरूरत है। आत्म ज्ञान, ये मंत्र ज्ञान नहीं, ये अक्षर ज्ञान नहीं कि हिंदी के 4 अक्षर लेके आगे गुरु जी से जपने के लिए, ये वो ज्ञान नहीं है। ये आत्म ज्ञान है जिसके बिना सारा संसार भटक रहा है। तो क्या करना है, साहिब समझा रहे हैं कि जैसे ही मृत्यु का समय आएगा तब तुमने अपनी सारा ध्यान, अपनी सूरत को सारे शरीर से हटा के गुरु के चरणों में लगा लेना है। यानी चरण कमल में ध्यान को स्थिर करना है। और चरण कमल में जब ध्यान को स्थिर करोगे तो तुम्हारा ये शरीर सहजता से छूट जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये शरीर छूट कब गया। कैसे पता नहीं लगेगा? जैसे लोहे को नहीं पता लग पाता कि धरती कब छूट गई। आप लोहे को धरती पे रखोगे तो देखोगे कि धरती उसको अपने से चिपका लेगी, इतना ज्यादा चिपका लेगी कि 1 इंच भी नहीं उठ सकता अपनी ताकत से। लेकिन जब चुंबक आएगी तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि ये धरती कब छूट गई और कब वो जाके चुंबक से चिपक गया। यही वो विधि है, यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, हम इस जगत से पार हो सकते हैं। जिसके लिए साहिब ने बोला, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों और लोह को लेते उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। यानी जिस लोहे को धरती पकड़ के बैठी थी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वो बल धरे का धरा रह गया और चुंबक अपना काम करके चली गई। इसी प्रकार जिन जीवों को ये काल पकड़ के बैठा है और सोच के बैठा है कि ये सदा यहीं रहेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। परमात्मा ने पूरा इंतजाम कर दिया है अपने जीवों की मुक्ति का, अपने जीवों के कल्याण का। अब बस जो भी अपना कल्याण करना चाहता है वो आत्मज्ञान में उस मूल ज्ञान के झंडे के नीचे आता जाए, शामिल होता जाए। 101% उसका कल्याण होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये वही वक्त आ चुका है जिस वक्त के लिए सब संतों ने अपनी वाणियों में संदेश दे रखा था, जीवों को एक उपदेश दे रखा था कि चिंता मत करना। अभी जो हम धर्म प्रचार कर रहे हैं, अभी जो हम इस संसार में आके वाणी प्रचार कर रहे हैं, ये एक माहौल बना रहे हैं, ये एक बीज बो रहे हैं। इस बीज की फसल आगे जाके उत्पन्न होगी और ऐसी लहराएगी कि पूरे संसार में एक ही ज्ञान चलेगा, एक ही नाम चलेगा। हर धर्म में यही समझाया गया कि अभी तो ठीक है, पूजा पाठ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से हो रहा है, अलग अलग
मतों से, पंथों से, संप्रदायों से हो रहा है। अलग अलग बट गए हैं लोग धर्म के नाम पे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक ही परिवार के 5 सदस्य एक सी पूजा नहीं कर रहे हैं। कोई राम जी का पुजारी बन गया, किसी का इष्ट देव हनुमान जी हो गया, किसी को कोई और प्यारा लग रहा है। तो ये सब अनेक एक दिन जरूर फिर से एक होंगे, ये हर संत ने अपनी वाणी में जिक्र कर रखा है। यहाँ तक कि हर धार्मिक ग्रंथ में, पुराणों में भी इसका जिक्र कर रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो समय आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन वो समय आएगा तो हमें पता कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि कलयुग तो 4,72,000 साल बाद खत्म होगा, तो युग परिवर्तन तो अभी बहुत है, अभी तो 5,000 साल ही हुए हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलयुग में सतयुग आएगा और वो समय अब आ चुका है। कलयुग का मतलब क्या है? अज्ञानता। कलयुग का मतलब क्या है? जब सारे धर्मों के नाम पे झगड़े हों, सारे धर्मों के नाम पे लड़ाइयां हों, एक दूसरे पे बमबारी करेंगे, तो समझ जाना घोर कलयुग आ गया। उसी घोर कलयुग में दोबारा से सतयुग का आगमन होगा। ये सबने अपने अपने ग्रंथों में पहले से जिक्र कर रखा है। तो ये वही समय है जब सतयुग का आगमन होने वाला है। अब सतयुग का आगमन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें विष्णु जी दिखाई दे जाएंगे गरुड़ पे उड़ते हुए, या तुम्हें शंकर जी दिखने लग जाएंगे नंदी पे बैठे हुए, या तुम्हें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे। सतयुग का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारे जीवन में सत्य आ जाता है। सत्य यानी एक, क्योंकि सत्य एक है। आप देखोगे चारों युगों की व्याख्या कैसे की गई है? 1, 2, 3, 4, यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये सीरियल वाइज ऐसे गिने जाते हैं, 1 के बाद 2 यानी सत्य के बाद द्वापर, 2 के बाद 3, 3 यानी त्रेता, ऐसे करके। लेकिन आपको पता है कि त्रेता युग पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण थी अहिल्या, यानी एक पत्थर की मूर्ति। उस पत्थर की मूर्ति की वजह से द्वापर बाद में आया और त्रेता पहले आ गया। इसी प्रकार जब हम सत्य से जुड़े होते हैं तो हम सतयुग में होते हैं। उसके सतयुग को छोड़ के, यानी सत्य को छोड़ के जैसे हम द्वापर में आते हैं, यानी 2 में बट जाते हैं, तो वो 2 किसकी पूजा कहलाती है? मन और माया की। हम उससे द्वापर से भी नीचे गिरते हैं तो हम किसको प्राप्त करते हैं? हम त्रेता यानी 3 गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता यानी 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यानी हम और नीचे की भक्ति में आ जाते हैं। उसके बाद कलयुग आता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग में क्या होता है? कल का मतलब होता है कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक युग, मशीनों का युग। इसमें भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की बातें फीकी लगने लग जाती हैं और मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, फिल्में, गाने ये अच्छे लगने लग जाते हैं और पूरा दिन उसी में बीतने लग जाता है। यानी सत्य तो गया गया, मन माया यानी ब्रह्म और माया की भी पूजा जाती लगी और 3 गुणों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी पूजा से मन ऊब गया। लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं कलयुग में, लोग नास्तिक बन जाते हैं। अभी ऐसा हाल हो रखा है कि संसार में आप यकीन करो 40% के करीब लोग, 40 से 50 के करीब नास्तिक हो चुके हैं, यानी धर्मों को छोड़ चुके हैं, यानी भगवान के नाम से भी नफरत हो गई है उन लोगों को। कारण क्या है? कारण है सत्य की कमी। कारण ये है क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि कोई सत्य बोल ही नहीं रहा है। धर्म के नाम पे केवल धंधा बन चुका है। भगवानों को केवल पैसा कमाने के लिए यूज किया जा रहा है, मंदिरों को केवल चढ़ावे के लिए यूज किया जा रहा है,
गरीब आदमी मंदिरों में भीड़ में बेचारा पसीने में खड़ा है और अमीर आदमी वीआईपी दर्शन कर रहा है 5,000 देके, तब जो लोग वहां खड़े होते हैं उनके दिमाग से ये धर्म के नाम का कीड़ा निकल जाता है। उनको लगता है हम यहाँ बेवकूफों की तरह खड़े हैं 4, 5, 6 घंटे से, और ये करोड़पति आया 5,000 रुपए देके वीआईपी दर्शन करके चला गया, अरे भगवान के घर में भी भ्रष्टाचार है। तब वो समझ जाता है कि कोई भगवान नहीं है, ये सब पत्थर का खेल है, पत्थर की दुकान है। पत्थर को देखने के लिए 5,000 में अलग लाइन लग गई, वीआईपी दर्शन हो गए। तब बंदा नास्तिक हो जाता है। समझ लो अच्छे से, नास्तिक का मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा है वो, बिल्कुल नहीं। नास्तिक का मतलब ये है कि उसकी आस्था वालों ने ही तोड़ दी है। यानी जो भगवान कर रहा है उन्हीं को देख के वो परेशान हो गया कि ये भगवान करने वाले ऐसे हैं तो भगवान कैसा होगा। इसलिए उसने भगवान की, परमात्मा की सत्ता को मानने से ही मना कर दिया। उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन ये बताया गया वाणियों में कि जब असली पंथ चलेगा, जब सत्य धर्म चलेगा, तब सब नास्तिक भी आस्तिक हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उस किसी चीज की पूजा करवाई ही नहीं जाएगी जिससे नास्तिक पहले से ही दिल तोड़ के बैठा हुआ है। यानी दोबारा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की तरफ नहीं भेजा जाएगा जहां से वो पहले से ही दुखी होके किनारे होके बैठा है। अब किसकी बात चलेगी? अब सत्य की बात चलेगी, यानी आत्मदेव की बात चलेगी। नास्तिक से नास्तिक भी आदमी हो, फिर भी वो एक सत्ता को जरूर मानता है जिससे ये काया चल रही है। आप किसी भी नास्तिक से बात कर लो, कोई भी नास्तिक पकड़ लो, उससे पूछो हाँ भाई भगवान है? नहीं है, मैं नहीं मानता। अच्छा तो तू क्या मानता है? तब वो क्या कहेगा कि एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी ताकत जरूर है जिससे हमारी बॉडी चल रही है। वो भले कोई नाम दे दे उसको, कोई उसको ऑक्सीजन बोल देगा, कोई उसको करंट बोल देगा, कोई उसको नाड़ी तंत्र बोल देगा, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि वो चीज है क्या, बस उसको उसी चीज का ज्ञान करवाना है। नास्तिक को भी उस चीज का ज्ञान करवाना है जहां पर वो अपनी आस्था लेके बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो है जो मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं। उसका अपना ही स्वरूप बताया जाएगा, उसे किसी भगवान की लीला नहीं सुनाई जाएगी, उसे उसके बारे में बताया जाएगा। तो वहां पे नास्तिक भी आस्तिक होगा, लेकिन वो वाला आस्तिक नहीं जो दुनिया मान के बैठी है कि पत्थर पूज लो तो तुम आस्तिक हो, पत्थर की पूजा छोड़ दी, हाय 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 ये तो मुसलमान हो गया, ये तो हिंदू धर्म का रहा नहीं। अरे भाई, असली सनातनी वो होता है जो पत्थर की पूजा नहीं करता है। असली सनातनी वो होता है जो आत्मदेव को जानता है। असली सनातनी वो होता है जो आत्मा को पहचान के उसमें रमण करता है, उसमें तृप्त होता है, उसमें संतुष्ट होता है। असली सनातनी वो होता है। वरना कृष्ण जी को इतना आत्मा आत्मा कहने की क्या जरूरत थी? पूरी गीता में आप देखोगे आत्मा का जिक्र करते रहे। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, आत्मा अबोल है। क्यों बोलते रहे? आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं। क्या कारण था जो पूरा युद्ध रोक के आत्मा 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 कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा भाई। यही कारण है कि हमारा धर्म आत्म ज्ञानियों का धर्म है। हमारा धर्म पत्थर के पुजारियों का धर्म नहीं है कि 10-10 हजार में, 20-20 हजार में तुम भगवान बनवा भी रहे हो और खरीद के लेके भी आ रहे हो। गली गली में भगवान बना दिया तुमने। बताओ, जो एक भगवान, एक परमात्मा पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसको तुमने मंदिर में रख के बाहर से ताला लगा दिया। बताओ, अरे बाहर से ताला तो जेल में लगाया जाता है, अंदर कैदी है, बाहर ताला लगाए।
भगवान के घर को ताले की क्या जरूरत है? हमने ये हाल कर दिया भगवान का। यानी हम चाहेंगे तो दरवाजा खुलेगा, दर्शन होंगे भगवान के, और हम नहीं चाहेंगे, नहीं आज छुट्टी है, आज मंदिर नहीं खुलेगा, ले लो। मतलब मंदिर खुलेगा तो भगवान दिखेगा, वरना भगवान अंदर ही बंद है। ये हाल कर दिया हमने भगवान का। अरे भाई, वो सारे संसार को, सारे जगत को चला रहा है, उसको तुम क्या बंद करोगे किसी दरवाजे में, किसी ताले में? तो इस भ्रम को दिमाग से निकालना है और सत्य को जानना है। सत्य क्या है? ये आत्म तत्व ही सत्य है। इसी आत्म तत्व को जानने के लिए सारे संसार के संत इशारा करते हैं, लेकिन जीव समझ नहीं पाता। इसीलिए हर धर्म में यही समझाया गया, हमारे पुराणों में बताया गया कि ठीक है, सतयुग द्वापर त्रेता में बहुत से अवतार आएंगे, अच्छी बात है, 9 अवतार आए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी समझाया गया कि कलयुग के अंत में एक और आएगा जिसको कल्कि अवतार बोलते हैं। वो युग परिवर्तन कर देगा। भाई राम जी क्यों नहीं कर पाएंगे, कृष्ण जी क्यों नहीं कर पाएंगे कलयुग में परिवर्तन? बिल्कुल मना कर दिया गया। साफ बोला कि कल्कि अवतार आएंगे, वही युग परिवर्तन करेंगे। तो भाई अगर यही पुरानी पूजा पाठ से, पुराने हवन यज्ञों से, पुरानी जितने भी कर्मकांड चल रहे हैं भगवान के नाम पे, अगर इससे युग परिवर्तन हो जाता, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि राम राज आएगा, राम राज आएगा। राम राज का मतलब क्या समझ रहे हैं? कि घर घर में राम जी की पूजा होगी, मंदिर होंगे, ये होगा वो। अरे भाई, वो तो हो ही रही है राम की पूजा, वो तो युगों युगों से हो रही है, उसमें क्या नया है? अगर राम जी की पूजा करने से युग परिवर्तन हो जाता तो हो ही रहा है, रोज ही चल रही है पूजा। लेकिन नहीं, युग परिवर्तन युद्ध के बाद बोला गया है। कल्कि अवतार जब आएंगे तो युद्ध होगा। युद्ध चला के आई ना। तो युग परिवर्तन कैसे बताया गया? युग परिवर्तन किसी पूजा पाठ से नहीं बताया गया। याद रखो कि किसी भगवान की पूजा करने से युग परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। युग परिवर्तन कैसे बताया गया? कि जब युद्ध होगा, किसका युद्ध होगा? धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। कल्कि अवतार को एक क्षत्रिय के रूप में बताया गया, घोड़े पे बैठे हैं तलवार निकाल के, यानी युद्ध होगा। लेकिन कौन सा युद्ध होगा? धर्म और अधर्म युद्ध होगा। जैसे महाभारत हुई थी, वहां पर जो युद्ध था वो एक दूसरे को मारने काटने वाला युद्ध था। जो ये युद्ध होगा, ये ज्ञान युद्ध होगा, यानी ज्ञान और अज्ञान आपस में टकराएंगे। 2 पार्टियां बन जाएंगी, एक तो ज्ञानियों की और एक अज्ञानियों की। एक पार्टी होगी जिसमें मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, ये वाली फौज होगी जो इसको पूजते हैं। और एक पार्टी बन जाएगी जो आत्मा की पूजा करने वाले होंगे, जो आत्म तत्व को जानने वाले होंगे, जो आत्म ज्ञानी होंगे। ये 2 पार्टियां हो जाएंगी। इसी में युद्ध होगा। और इसी में जो बताया गया कि घोड़े पे बैठेंगे और तलवार लेके आएंगे, ये उनके अस्त्र हैं। कैसे युद्ध जीतेंगे हम? क्योंकि ये धनुष बाण और गोली बंदूक वाली युद्ध नहीं है। यहां पर तुम्हारा जो घोड़ा है वो कौन है? तुम्हारे अकल के घोड़े। और जो तुम्हारे पास तलवार है वो क्या है? विवेक की तलवार। जिसके पास ये दोनों चीजें होंगी वो इस युद्ध को जीत जाएगा। उसका युग परिवर्तन 101% हो जाएगा। यानी वो मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति के जाल से छूट जाएगा। इसी को कली काल का जाल बोला गया है। जैसे हर युग में एक अवतार आता है और एक राक्षस का नाश करता है। जैसे हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए नरसिंह अवतार आए,
रावण का नाश करने के लिए राम जी का अवतार हुआ, कंस का नाश करने के लिए कृष्ण जी का अवतार हुआ। ऐसे ही जो कलयुग में कली राक्षस है उसका नाश करने के लिए कल्कि अवतार उनका आगमन होगा। और वो क्या करेंगे? वो केवल कली काल यानी जो तुम्हारा मन है, ये इसकी सारी जितनी भी सृष्टि है मन की, मन और माया की सृष्टि है सारी, ये इसका नाश कर देंगे और तुम्हारा जो अस्तित्व है वो आत्मा में स्थित कर देंगे। उनका यही काम होगा। इसीलिए उनका नाम भी बड़ा चुन के रखा है, कल्कि अवतार। कल्कि का मतलब क्या होता है? कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक नहीं लगा होगा। कलंक किसमें लगता है? कलंक काया पे लगता है। और कल्कि क्या है? वो आत्मा है, यानी निकलंक अवतार। उनको निकलंक राया बोला गया। कबीर साहब की वाणी में, गरीबदास जी की वाणी में निकलंक राया ये बताया गया कि वो एक ऐसा अवतार है जिसमें कोई कलंक लग ही नहीं सकता। और वो क्या है? आत्म अवतार। वो आत्मा का अवतार है, तो वो कहीं और नहीं है, वो हम सबके पास है, बस उसका हमें नहीं एहसास है। इसीलिए ये सारा जितना भी जीवन है ये व्यर्थ हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, अब उसी आत्मा की शरण में जाना है और उसको ही अपना इष्ट मान के, उसको ही अपना गुरु मान के, उसको ही अपना भगवान मान के आत्म ज्ञान में स्थित हो जाना है। शरीरों का खेल अब खत्म कर देना है। तो अंत समय आएगा तो सारा ध्यान शरीर से हटा के अपनी आत्मा में लगाना है। जिसने ये काम कर लिया समझ लो कि वो बच गया, और जो ये नहीं कर पाया समझ लो वो कली काल की खुराक बन गया, वो बख्शा नहीं जाएगा। इसी को मुसलमानों में इमाम मेहदी बोला गया। इमाम मेहदी यानी वो जिसे परमात्मा अल्लाह स्वयं गाइड करेगा, यानी पूर्ण ज्ञान देगा। वो किसी आदमी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं चलाएगा। जैसे आज के समय में कोई भी गुरु बैठा, उससे पूछो ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? ये हमारे गुरुजी ने दिया। इंसानों का चलाया हुआ ज्ञान सब कथ रहे हैं। लेकिन इमाम मेहदी के बारे में बोला गया कि वो मुसलमान नहीं होगा, लेकिन उसे पूरा ज्ञान अल्लाह देंगे। पूरा, यानी एक इशारा दे दिया कि मुसलमान धर्म में यानी वो नमाजें नहीं पढ़ेगा, वो कुरान नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसे पूरा ज्ञान अल्लाह स्वयं देंगे। उसको इमाम मेहदी बोला गया, यानी जिसको परमात्मा स्वयं गाइड करे, वो किसी किताब का, किसी अक्षरों का मोहताज ना हो। किसी को गुरु ग्रंथ साहब में मर्द का चेला बोला गया कि शब्द गुरु की महिमा गाएंगे, शब्द गुरु से ही सबको जोड़ेंगे। इसी को बुद्ध जी के धर्म में मैत्रेय बुद्ध बोला गया कि एक मैत्रेय बुद्ध होंगे जो पूरे संसार को एक कर देंगे, वो वही आत्मा का अवतार है। तो हर जगह एक अवतार हर धर्म में बचा के रखा गया, शेष रखा गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आज जो हम लोगों को बता रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, कलयुगी जीव इसको धंधा बना लेंगे। उस समय जो संतों ने सब लोगों के कल्याण के लिए जो ग्रंथ लिखे, जो वाणियां लिखी, जो बड़े बड़े देखो कितने कितने ग्रंथ लिखे, आगे चल के यही ग्रंथ क्या काम कर रहे हैं? आज इन्हीं ग्रंथों के नाम पे तुमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। पाठ करवा लो, 21,000 का पाठ करवाओ, 50,000 का पाठ करवाओ। अरे जिसने ये ग्रंथ बनाए उसने तो कभी किसी से पैसे लिए नहीं, फ्री दिया सब कुछ। और आगे चल के इस कलयुगी जीव ने उन्हीं ग्रंथों को अपने पेट का धंधा बना लिया। इसीलिए हर ग्रंथ में बताया गया कि एक समय ऐसा आएगा जो धर्म का धंधा बन चुका है, इस धंधे को खत्म कर दिया जाएगा और सब एक सत्य को जानेंगे, एक आत्मा को पहचानेंगे, आत्म ज्ञानी बनेंगे, आत्मनिष्ठ बनेंगे। तो ये वही समय आ चुका है जब आत्मा का पूरे संसार में परचम लहराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और
बताया गया था कि एक से एक ताकतें उतरेंगी कल की अवतार की फौज में। ये वही विवेकी पुरुष हैं जो युग परिवर्तन में उनका साथ देंगे, यानी सब जीव मिलके उस एक झंडे को लहराएंगे, उस सतनाम के झंडे को फहराएंगे। ये समय आ चुका है और ये आगे से आगे फैलता ही जाएगा। जो मालिक का जीव होगा, जिस पे मोहर लगी है, वो इस ज्ञान को समझेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा और अज्ञान को त्यागेगा बिना पक्षपात किए। सबसे बड़ी बात ये होगी। और जो पक्षपाती जीव होगा वो कभी इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। उसके लिए 84 के दरवाजे सदा सदा के लिए खुले रहेंगे। कबीर साहब ने इसीलिए बोला भी कि सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। यानी वो इंसान विवेकी नहीं कहलाता है जो पक्षपात करता है, वो भी ज्ञान में पक्षपात करे। अगर दुनियावी सामान में करे तो समझ में आता है। तुम्हारे भाई ने कोई दुकान खोल ली कपड़े की, वो तुम्हें कपड़ा दे रहा है, थोड़ा सा कम दे दे, कोई बात नहीं, समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, भाई है, हल्का सा नुकसान है, कोई बात नहीं, अपना ही भाई है। पक्षपात कर लिया तुमने। किससे पक्षपात किया? पैमाने से। पैमाना कुछ और बोल रहा है, भाई कुछ और दे रहा है, समझ में आता है। चलो तुम कुछ गांव के प्रधान बन गए या कुछ ऐसे बन गए, तुम्हारे किसी भाई के बीच में गलती है, तुम्हारे किसी बेटे की गलती है, चलो तुम पक्षपात कर लो, समझ में आता है कि चलो अपना ही है, कोई बात नहीं, सजा कम कर देते हैं, ये समझ में आता है, दुनियावी बातें। लेकिन ज्ञान में अगर कोई पक्षपात करे, वहां तो पक्षपात किया तो थोड़ा सा नुकसान है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही कपड़ा कम मिला है, कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञान में अगर कोई पक्षपात करता है तो नुकसान पता है कितना है? कितना नुकसान है? 84 लाख का नुकसान है। 84 लाख बार कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, नाली का कीड़ा, मगरमच्छ, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा एक पक्षपात के कारण, छोटे से पक्षपात के कारण कि अरे हमारे गुरुजी ने ये ज्ञान दिया है, नितिन दास तो ये बता रहा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा से तो अलग है। वो थोड़ा सा ना इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम नाप नहीं पाओगे। ये थोड़े से में अटके पड़े हैं जो। इसलिए ज्ञान कैसा होना चाहिए? 100%। इसी को बोला है 20 इसमें 19-20 वाला काम नहीं है कि चलो कोई बात नहीं 19-20 का फर्क है। 19-20 नहीं चलेगा। ज्ञान चाहिए 20 बोला भी वाणी में कि जब आएगा 20 और ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। ये 100% ज्ञान है भाई, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये कलंक रहित ज्ञान है। इसमें कलंक नहीं लग सकता इस ज्ञान में कि कोई कहे चलो नितिन दास समझा रहा है वो भी ठीक, हमारे गुरुजी बता रहे हैं वो भी ठीक। ये दो चीजें ठीक नहीं हो सकती। याद रखो, सत्य एक है, एक रहा, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। और अगर कोई मिलावट करेगा तो वो सत्य रहा ही नहीं। तो इसीलिए ये सत्य ज्ञान है, इसीलिए इसको सतनाम कहते हैं। हमारे झंडों पे लिखा होता है जय सतनाम। तो कई लोग पूछते हैं जय सतनाम क्या है भाई? या तो सतनाम वाहिगुरु लिखो, समझ में आता है किसी सिख का झंडा है, या राम जी, कृष्ण जी, अल्लाह, वो कुछ लिखा हो, समझ में आ। ये जय सतनाम कौन सा भगवान है? क्योंकि उनको पता नहीं कि जय सतनाम के अलावा कोई भगवान है ही नहीं। ये तुम बना बैठे हो, ये तुम बना बैठे हो अलग अलग भगवान। सतनाम के अलावा कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य हैं। कहते नहीं हो ईश्वर सत्य है, तो सत्य ही तो सतनाम है। लेकिन तुम झूठे नाम पकड़ के बैठ गए ईश्वर के, इसलिए तुम्हें लग रहा है ये सतनाम क्या है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। दो प्रकार के नाम है इस दुनिया में, एक है सतनाम और एक है असत नाम।
सतनाम क्या है? जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, जो बनने बिगड़ने से परे है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसको ना तो कोई बता सकता है कि वो कब पैदा हुआ और ना ही बता सकता है कि इसका अंत कब होगा, वो सतनाम है। राम जी की डेट बता दोगे, कृष्ण जी की बता दोगे, इस दिन पैदा हुए, इस दिन दुनिया छोड़ी, सबकी डेट बता दोगे, लेकिन आत्मा की डेट नहीं बता सकते। बताए कोई कि आत्मा कब पैदा हुई और कब मरेगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो आत्म देव का ही दूसरा नाम सतनाम है। उसी आत्म देव के सब संत उसी की महिमा गाते हैं, उसी के भगत हैं, इसीलिए उसका नाम जय सतनाम है। और असतनाम क्या है? 52 अक्षरों के द्वारा, यानी होठ, कंठ, जीभ, इसके द्वारा बनने वाले जितने भी नाम हैं वो सारे असत नाम हैं, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। अब ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, क्योंकि कई कबीर पंथी सतनाम का भी विरोध करते हैं। मैं तो हैरान होता हूं। आप जाओगे बनारस में, कबीर मंदिर बना हुआ है, वहां पे देखोगे सतनाम लिखा ही नहीं है कहीं पे। वहां क्या लिखा है? राम 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 राम। हमें कोई राम के नाम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम सतनाम को जानो पहले कि सतनाम क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली सतनाम ही वो राम है जिसको आत्म देव कहते हैं, जिसको आत्म राम कहते हैं। केवल 52 अक्षरी 2 अक्षर राम से क्या बनेगा भाई? तो वो सतनाम जिसके लिए बोला गया कि कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। अब ये वाणी जिन संतों ने लिखी है, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि इनका कोई फायदा है इसमें सतनाम बोलने में, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि सतनाम वो बोलते हैं जो कबीर साहब की वाणी से फायदा उठाना चाहते हैं, कि ये सतनाम सतनाम करके लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। ये वाणी क्या बोल रही है? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, यानी जीव से बोले जाने वाले तेरे सारे नाम कृत्रिम यानी नकली हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब बोल रहे हैं, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। गुरु ग्रंथ साहब ये बोल रहे हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कितने सिख भाई इन्हीं कृत्रिम नामों को जप रहे हैं। कुछ लोग तो वहां वृंदावन पहुंच जा रहे हैं राधे राधे जपने के लिए। अरे भाई, राधे राधे भी कृत्रिम नाम है, मुंह से बोला जाता है, जीभ से बोला जाता है, लेकिन हमें सतनाम का भेद नहीं पता, इसलिए हम किसी भी नाम को जपने लग जाते हैं सच्चा मान के। सच्चा नाम बोलने लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है, होठ कंठ से बोला जाता ही नहीं है। साहिब समझा रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीभा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी जीभ पे आने वाला का खा गा चा छा जा ABCD ऊड़ा एड़ा अलिफ बे ते पे, ये सारे अक्षर, ये कोई भी सतनाम नहीं है इसमें से। यहां तक कि अगर तुम केवल बोलोगे सा ता नाम, जो तुमने बोला सतनाम सतनाम, ये भी सतनाम नहीं है, ये भी 52 अक्षर ही है। तो सतनाम है क्या? सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बताए तुम्हें सतनाम होता क्या है, और सतनाम क्या है? ये आत्मा ही सतनाम है। बिना सतनाम के तुम सतनाम भी नहीं बोल सकते, बिना आत्मा के तुम राम नहीं बोल सकते, बिना आत्मा के तुम अल्लाहू अकबर नहीं बोल सकते, बिना आत्मा के तुम अपना नाम तक नहीं ले सकते। तो असली नाम क्या है? सतनाम। परमात्मा का नाम क्या है?
सतनाम। तुम्हारा क्या नाम है? सतनाम। समझ लो, राम जी का नाम भी सतनाम है, इसीलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य है। सत्य है, सत्य का मतलब लाइन गई। चलो, तो इसी सत्य को जानना है, इसी से कल्याण होगा। इसके अलावा इस दुनिया में सब असत्य ही है। तो अब सतनाम की महिमा गानी है और सतनाम के साथ जुड़ना है, तभी इस जीव का कल्याण होगा, नहीं तो सब 84 में जाने की तैयारी करो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती के बाद नाम दीक्षा होगी, भोजन भंडार होगा। सबने भोजन ग्रहण करके जाना है, प्रसाद लेके जाना है। लोग हैं नामदान में? नाम दीक्षा वाले कोई हैं? पहली दूसरी दीक्षा, ठीक है, जो भी है बाद में करते हैं, ठीक है। अब आरती का समय है, आरती की थाली लिया। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की।